हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एमसीक्यू रिलेटेड टू प्रोटोजोआ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्विज। तो यहाँ पे आप अपना नाम जो है वो टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चैनल का नाम डाल रही हूँ साइंस लर्निंग एकेडमी। ओके, तो चलिए क्विज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पैरामीशियम टेक्स इट्स फूड, यानी कि जो पैरामीशियम है वो किस तरह से फूड जो है वो लेता है। तो पैरामीशियम जो है वो फूड किस तरह से लेता है, बाय ओरल ग्रूव्स। ओरल ग्रूव्स के थ्रू क्या लेता है, वो फूड लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना टेक्स प्लेस बाय, यानी कि जो लोकोमोशन है यूग्लिना का वो किसके द्वारा होता है, वो होता है फ्लैजिलम के द्वारा। क्योंकि यूग्लिना के पास आपने देखा होता है क्या है, दो फ्लैजिला होते हैं। तो यूग्लिना किस तरह से लोकोमोशन करता है, फ्लैजिला के द्वारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास विल यू प्लेस प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम को आप किस क्लास के अंदर रखेंगे। सो प्लाज्मोडियम को हम किस क्लास के अंदर रखते हैं, प्लाज्मोडियम को रखते हैं हम स्पोराजोआ के अंदर। किसके अंदर रखते हैं, स्पोरोजोआ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग ऑफ एमीबा इज कॉल्ड, यानी कि सेल ड्रिंकिंग ऑफ एमीबा के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सेल ड्रिंकिंग का मतलब है सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब है पीना, पीना मतलब पीनो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा पीनोसाइटोसिस। ठीक है, इस नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। सेल ड्रिंकिंग का जो प्रोसेस होता है एमीबा के अंदर, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पीनोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है प्रोटोजोआ का, किस बेसिस पे किया गया है प्रोटोजोआ को क्लासीफाई। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को जो क्लासिफाई किया गया है वो टाइप्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेली, यानी कि जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेली हैं उनके जो टाइप्स हैं उसके बेसिस पर किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एंटेमीबा हिस्टोलिका लाइव्स इन ह्यूमन बॉडी बाय, यानी कि जो एंटेमीबा हिस्टोलिका है वो ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट में रहती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के कोलोन में आपको क्या दिखाई देता है, एंटेमीबा हिस्टोलिका। ठीक है, सो एंटेमीबा हिस्टोलिका लाइव इन ह्यूमन बॉडी बाय कोलोन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपना खाना खुद से बनाता है। तो अपना खाना जो खुद से बनाता है वो उस एनिमल का नाम है आपका यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ स्लीपिंग सिकनेसेस, यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा है स्लीपिंग सिकनेस का। स्लीपिंग सिकनेस का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है टीसाई फ्लाई। टीसाई फ्लाई से ही क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, साइक्लोसिस इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो साइक्लोसिस है वो कहाँ पर उपस्थित होता है। साइक्लोसिस जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो कहाँ देखने के लिए मिलता है, साइक्लोसिस आपने देखा होगा पैरामीशियम के अंदर। साइक्लोसिस क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर ही, जो किस में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, तो साइक्लोसिस किस में देखने के लिए मिलता है, इसलिए आपको पैरामीशियम के अंदर। नेक्स्ट है, द फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज, यानी कि जो फूड वैक्यूल है पैरामीशियम की वो कैसी होती है। तो फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन, यानी कि जो फूड वैक्यूल होती है पैरामीशियम की वो सबसे पहले क्या होती है, एसिडिक होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है, एल्कलाइन हो जाती है। ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होता है। तो मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ ओनली वन होस्ट, यानी कि इनमें से किस एनिमल का सिर्फ और सिर्फ एक ही होस्ट होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और टिप्नोसोमा गैम्बेसी दोनों का क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। लेकिन एंटेमीबा हिस्टोलिका का क्या है, सिर्फ एक ही होस्ट होता है। ओके, सो आंसर क्या हुआ, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इज नोन एज, यानी कि एनिमल लाइक न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं
होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है मलेरिया फीवर इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, यानी कि जो मलेरिया फीवर है वो किसकी बाइट से होता है? किसकी बाइट से होता है मलेरिया फीवर? मलेरिया फीवर जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, याद रखना है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसी इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कि जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसी है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बेसी जो है वो ट्रांसमिट होती है कौन सी फ्लाई की वजह से? वो ट्रांसमिट होती है अपने इंटरमीडिएट होस्ट टी साई फ्लाई की वजह से। किसकी वजह से? टी साई फ्लाई की वजह से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितने क्वेश्चंस थे आपके? 15 क्वेश्चंस थे। तो जिसमें जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका मलेरिया फीवर किससे होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका जो क्वेश्चन था कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइक्लोसिस कहाँ मिलता है? साइक्लोसिस मिलता है आपको पैरामीशियम के अंदर। इसके बाद कि इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस का? वो क्या है? टी साई फ्लाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन अभी बोल रही हूँ ये सभी क्वेश्चंस क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन है कि एंटामीबा हिस्टोलिका लाइव्स इन ह्यूमन बॉडी बाय कोलोन। ठीक है, आंसर क्या इसका? कोलोन है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया? प्रोटोजोआ का किसके बेसिस पे किया गया? टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव ऑर्गन। ओके, सेल ड्रिंकिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला कि किस क्लास के अंदर प्लाज्मोडियम को रखा गया है? किस क्लास के अंदर रखा गया है? प्लाज्मोडियम को रखा गया है स्पोरोजोआ के अंदर। ठीक है, लोकोमोशन किस तरह से होता है यूग्लिना में? लोकोमोशन होता है फ्लैजिलम के थ्रू, क्योंकि उनके पास क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं। नेक्स्ट है कि पैरामीशियम टेक्स इट्स फूड, ये किसकी वजह से ले पाते हैं? बाय ओरल ग्रूव। ठीक है, ओरल ग्रूव की वजह से क्या होते हैं? पैरामीशियम्स अपना खाना ले पाते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।